अपना इल्मी सिटी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जहां से हम अपना पैगाम लोगों तक, नाज़रीन तक पहुंचा सकें। जी जी। तो मॉडल लर्नर की जो टर्म यूज़ हुई है, अब चूँकि ये एक पूरा सेशन है, ये एक टोटल 14 लेक्चर की एक सीरीज़ है जो आपके साथ इल्मी सिटी वर्क के प्लेटफॉर्म पे हमने लेकर चलनी है। प्रीवियस एपिसोड में हमने मॉडल लर्नर के बारे में बात की कि मॉडल लर्नर एक कामिल इंसान को, आम अल्फाज में अगर समझा जाए तो कहते हैं कामिल इंसान को, ठीक है। उसके 4 एस्पेक्ट थे। वो टाइम मैनेजमेंट में परफेक्ट हो, उसकी रीडिंग परफेक्ट हो, राइटिंग स्किल्स और एबिलिटीज़ उसके अंदर हों, और लास्ट वन उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हों। ये 4 डोमेन्स पे हमने बात की थी। उसमें से जो फर्स्ट डोमेन थी, वेरी फर्स्ट डोमेन, टाइम मैनेजमेंट, उस पे लास्ट सेशन में, फर्स्ट एपिसोड में सर राहत मुस्तफ़ा साहब ने गुफ्तगू की थी। नेक्स्ट फर्दर रीडिंग और राइटिंग के जो इश्यूज़ हैं, जो रीडिंग और राइटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, और स्पेशली एडल्ट्स में जब बच्चे यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाते हैं, वहाँ पे आके जो इनको फेस करना पड़ती हैं कुछ ऑब्स्टेकल्स, उनको कैसे दूर किया जाए, उस पे हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके साथ फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड, लैंग्वेज स्किल पे इंशाल्लाह द फॉलोइंग फ्राइडे पे हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। जी जी, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि रीडिंग और मुताला के दौरान जो दुश्वारी तुलाबा को पेश आती है वो क्या है, और इसमें आपने जो खसूसी तौर पर यूनिवर्सिटी के तुलाबा को पॉइंट आउट किया, बिल्कुल वैलिड है बात आपकी। इसको हम जनरलाइज टर्म में अगर बात करें तो ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के तुलाबा और अमूमी तौर पर तमाम तुलाबा, आम तौर पर जनरली तमाम स्टूडेंट्स को रीडिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स पे आज हम ज़रूर बात करेंगे, उनका पॉसिबल सोल्यूशन और प्रैक्टिकल सोल्यूशन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वो प्रोवाइड कर दिया जाए अपने नाज़रीन को, ताकि इसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रैक्टिकली रीडिंग हैबिट्स को बेटर कर सके। सो हमारे पास रीडिंग के दौरान सबसे बड़ा मसला जो आता है वो है सब वोकलाइजेशन का इशू। सब वोकलाइजेशन इशू क्या होता है? जब हम पढ़ते हैं ना किसी लफ्ज़ को, किसी सतर को, किसी लाइन को, जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम अल्फाज को बोल के पढ़ रहे होते हैं, बोल के पढ़ रहे होते हैं।
और उसके साथ साथ हम अपने जहन में उन लफ्ज़ों को दोहरा भी रहे होते हैं। और बाज़ बंदे तो ऐसे होते हैं जो जिन अल्फाज को पढ़ रहे होते हैं अपने जहन में पूरी स्केचिंग कर रहे होते हैं और पूरे की पूरी एक उनकी क्या कहते हैं मूवी चल रही होती है, एक पूरी पिक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं अपने जहन में इन सब को, मतलब कि वो स्केच कर रहे होते हैं पूरे के पूरे वर्डिंग को जो वो वर्ड्स पढ़ रहे हैं। अब इस अमल को, इस चीज़ को सब वोकलाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को सब वोकलाइजेशन कहते हैं। अब सब वोकलाइजेशन के लिए मैंने ख़ास कर दिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, और जनरली तमाम स्टूडेंट्स की बात क्यों की, इसको क्लियर करता चलूँ कि सब वोकलाइजेशन का मसला तब हमें दरपेश होता है जब हम पढ़ना चाहते हैं, वक्त कम होता है और कोर्स ज़्यादा होता है। जब हमारे पास वक्त कम होता है और जो कोर्स है वो कोर्स हमारे पास जब ज़्यादा हो, तब हमें सब वोकलाइजेशन का इशू होता है। इसमें क्या करना होता है, हमें हमारी रीडिंग स्पीड जो है वो कम हो जाती है, हम कम वक्त में पढ़ सकते हैं, रीडिंग स्पीड जो है वो कम हो जाती है। अब इस सब वोकलाइजेशन का इशू खसूसी तौर पर पेश आता है उन तुलाबा को, हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो ठीक हो गया जी। तो हम बात कर रहे थे सब वोकलाइजेशन की, कि ये मसला अक्सर दरपेश होता है जब पढ़ना ज़्यादा हो, वक्त कम हो। और ये खसूसी तौर पर मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसलिए कहा था कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक से निकल कर कोर्स आउटलाइन पे आ चुके होते हैं। यानी इनिशियल लेवल पर, मैट्रिक और इंटर की सतह पर तो हम ये कह सकते हैं कि उनको टेक्स्ट बुक्स दे दी गई और उन्हीं से उन्होंने स्टडी करना है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी लाइफ आती है तो टेक्स्ट बुक्स नहीं होती, कोर्स आउटलाइन दे दी जाती है और स्पेसिफिक और मिनिमम टाइम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है। तो वहाँ पे सब वोकलाइजेशन यानी रीडिंग स्पीड उन पे बड़ी अफेक्ट करती है। अब मसला ये है कि ये रीडिंग स्पीड को, ये हैबिट हमें पड़ी कहाँ से, हम बढ़ा कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले ये जान लें कि सब वोकलाइजेशन का जो ये इशू है, हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है, हमारी आँखें ज़्यादा तेज़ देख सकती हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकती। यानी हम ज़्यादा तेज़ देख भी सकते हैं, ज़्यादा तेज़ सोच भी सकते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकती। लिहाजा जब हम बोल के पढ़ते हैं तो हमारी रीडिंग स्पीड रिड्यूस हो जाती है। अब ये आदत हमें पड़ी कहाँ से और इस आदत को, इस हैबिट को अपरूट कैसे करना है? ये हैबिट हमें पड़ी है स्कूल लाइफ से। मैं आपको वापस ले चलूँगा अपने स्कूल लाइफ में, जहाँ बच्चे को कहा जाता है कि बेटा ऊंची आवाज़ में पढ़ो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऊंची आवाज़ में पढ़ो। और जो बच्चा जितना ऊंचा पढ़ता है उसके बारे में यही सोचा जाता है कि इसको इतना परफेक्टली याद हो रहा है, और जो बच्चा लाउड नहीं पढ़ता उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है ऊंची आवाज़ में और मशरूत कर दिया जाता है, लाजिम करार दिया जाता है याद करने का अमल बुलंद आवाज़ में लेसन पढ़ने के साथ।
और फिर आपने अक्सर देखा होगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ तक बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऊंची आवाज़ में पढ़ के याद करने के आदी होते हैं। उनको लेसन तब तक याद नहीं होता जब तक वो बुलंद आवाज़ में पढ़ के ना याद करें। हॉस्टल लाइफ में अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे फेस करते हैं कि दूसरे स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं तो इनका जीना मुहाल हुआ होता है। तो इस किस्म का मसला, ये सारा सब वोकलाइजेशन है जो हमें वहाँ से अपनी रीडिंग हैबिट और शुरू में स्कूल लाइफ से इसका आगाज़ हुआ। स्कूल की लेवल की बात है, हमारा अलमिया ये है कि हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने लेवल को अपग्रेड नहीं किया, यानी रीडिंग लेवल को अपग्रेड नहीं किया। एक्चुअली मामला क्या है, ये एक आदत है, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, मेंटली तौर पर तैयार होना पड़ेगा और इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि प्रैक्टिकली इसका क्या क्या हल मुमकिन है। देखिए, एक है सिर्फ बता देना कि भाई आप इस हैबिट को छोड़ दें, वो काफ़ी नहीं होता। उसके साथ प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऐसा दें कि अगले को बात समझ भी आ जाए और अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो वो उसको कोई फ़ायदा भी हो। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि सब वोकलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे तेज़ किया जाए या सब वोकलाइजेशन को कैसे रिड्यूस करके रीडिंग स्पीड को कैसे तेज़ किया जाए ताकि हम लिमिटेड टाइम के अंदर ज़्यादा पढ़ सकें या ज़्यादा रीड कर सकें। और समटाइम्स यही ज़्यादा ना पढ़ पाना ही बच्चों को पढ़ाई से या रीडिंग हैबिट से दूर कर देता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जब आप पढ़ने बैठें, पेन, पॉइंटर या फिंगर ट्रेस करते जाएं उस वर्ड पे जो आप पढ़ रहे हैं, ट्रेसिंग करते जाएं, वो फिंगर रख के पढ़ते जाएं। इससे होगा क्या, पेन, पॉइंटर या फिंगर उस लफ्ज़ पे फेरते जाएं जिसको आपने पढ़ना है। इससे होगा क्या, इससे वही होगा जो कैमरा करता है पिक्चर के साथ। अब कैमरा क्या करता है, जब आप पिक्चर लेने लगते हैं एक जगह पे आप क्लिक करते हैं जिसको आपने फोकस करना है, कैमरा उस एक स्पेसिफिक स्पॉट को फोकस करेगा, बाकियों को ब्लर कर देगा। जब हम विदाउट फिंगर या विदाउट पेन पेंसिल सिंपल पढ़ रहे होते हैं तो हमारी नज़रें दूसरे अल्फाज पर भी जा रही होती हैं, लेकिन जब हम पेन, पेंसिल या फिंगर रख के पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारी नज़रें फोकस कर देंगी उस स्पेसिफिक वर्ड को और जो इधर उधर वाले अल्फाज पर हमारी नज़रें जा रही थी वो सारी ब्लर हो जाएगी। हमारी अटेंशंस जो हैं उन स्पेसिफिक वर्ड और स्पेसिफिक लाइन पे रहेंगी। रिजल्टेंटली ये होगा कि हम फोकस और करके और अटेंटिवली पढ़ सकेंगे। इससे हमारी रीडिंग स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, एक तरीका। उसके बाद ये है कि कोशिश करें अल्फाज को तेज़ पढ़ने की, कोशिश करें अल्फाज को तेज़ पढ़ने की। शुरू में बड़ा अनयूजुअल सा लगेगा आपको, कुछ अल्फाज समझ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। समटाइम्स ऐसा होगा कि आपने अगर एक पेज पढ़ा है तो आपको एक पेज के आधे की समझ आएगी, आधे की नहीं आएगी। लेकिन ये बात याद रख लें, अभी आप अपनी पुरानी हैबिट जो स्कूल लाइफ से लेकर आए थे उस हैबिट को रिड्यूस करके इस हैबिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम तो लगेगा। मैं यहाँ पे कोट करूँगा अब्राहम लिंकन को। उसने कहा था कि अगर मुझे 4 घंटे दिए जाएं एक दरख्त काटने के लिए तो पहले घंटे पूरे में मैं सिर्फ अपना कुल्हाड़ा तेज़ करूँगा ताकि अगले घंटों में मैं स्मूथली अपना काम कर सकूं। तो बेसिकली अभी हम ये जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीड से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नज़रों को तेज़ फेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा पढ़ सकें और हमें आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर कुछ अल्फाज की समझ नहीं आ रही, ये हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं उस अगले प्रोसेस के लिए। जब ये हमारी हैबिट बन जाएगी तब हम ज़्यादा पढ़ सकेंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि अपनी रीडिंग स्पीड मेजर करनी है। रीडिंग स्पीड मेजर करनी है, वो किस तरह से करनी है? देखें, हम टाइपिंग स्पीड सीखते हैं, टाइपिंग स्पीड सीखते हैं हम। उसके लिए हम देखते हैं 1 मिनट में मैंने कितने वर्ड्स लिखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। आप रीडिंग स्पीड मेजर करें। नॉर्मली जनरली एक आदमी 1 मिनट के अंदर 200 से 250 लफ्ज़ पढ़ सकता है। आप अपनी हैबिट्स को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकती हैं, इस वर्डिंग की स्ट्रेंथ को, तादाद को आप कैसे बढ़ा सकती हैं? आपने ये करना है कि 5 to 7 मिनट का टाइमर सेट करें। 5 to 7 मिनट का टाइमर सेट करें और उस टाइमर को सेट करने के बाद आप पढ़ना शुरू कर दें। जब आप पढ़ने लग जाएंगी
तो उसके बाद आफ्टर 5 मिनट और आफ्टर 6 और 7 मिनट जितना भी आपने टाइम लगाया था, उसके बाद आप अपनी बुक क्लोज करें और काउंट करें आपने कितने पेजेस पढ़े हैं। सपोज आपने 5 पेजेस पढ़ लिए हैं, 5 पेजेस पढ़ लिए हैं और हर पेज पे अगर 15 लाइंस हैं, आप काउंट करें कि हर लाइन पे कितने वर्ड्स हैं। ईच लाइन कंटेन 10 to 11 वर्ड्स। आप एवरेज निकालें, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेजेंट रीडिंग स्पीड क्या है। जब आपको प्रेजेंट रीडिंग स्पीड का पता चल गया, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे यहाँ होता है टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने का। एक एक दो दो चंद अल्फाज से ये बढ़ता जाएगा। उसके अलावा जब आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी फहरिस्त पढ़नी है। उसकी फहरिस्त पढ़नी है, चैप्टर की समरीज पढ़नी है। ये दो काम, फहरिस्त को देखना है एक नज़र कि पता चल जाए कि क्या क्या है इस बुक में, उस चैप्टर्स की समरीज पढ़ ले। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब एक्चुअली आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, समरी वाला कंटेंट आपके जहन में होगा और आपका दिमाग एंक्शियसली उन अल्फाज को, उस समरी को ढूंढ रहा होगा उसी चैप्टर के अंदर। आप ज़्यादा फोकस करके, उन वर्डिंग पे फोकस करके ज़्यादा जल्दी पढ़ सकते हैं। फर्दरमोर ये है कि जो कैपिटल वर्ड्स हैं उन पे फोकस कर लें, जो वर्ड्स कैपिटल लिखे हुए हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जॉइनिंग में आते हैं, जिस तरह स्विमिंग पूल। अब जब आप एक वर्ड पे पहुंचे तो दूसरे से सरसरी सी फिंगर गुजार के गुजर जाएं आगे, ज़्यादा फोकस ना करें। जो आपको पता है कि वर्ड जॉइन में आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, तो एक वर्ड पढ़े, दूसरे का आपके जहन को पता चल गया, आप गुजर जाएं आगे। इस तरीके से आप ग्रेजुअली अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं और अपना कोर्स जो आपका नॉर्मली कवर नहीं हो पाता ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, वो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। और पैराग्राफिक फॉर्म में अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका ये सॉल्यूशन है कि आप पैराग्राफ की फर्स्ट, लास्ट एंड मिड लाइन पढ़ लें। आपको उसका क्रक्स और उसका कंटेंट काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। या जो वर्ड कैपिटल है या जो वर्ड रिपीट हो रहा है वो पढ़ लें, वो आपको क्लियर हो जाएगा, या काफ़ी हद तक 60-70% आपको बात समझ आ जाएगी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस थे जिनके ज़रिए आप अपने सब वोकलाइजेशन को कम कर सकते हैं और लिमिटेड टाइम में, कम वक्त में थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहता चलूँ, ये एक आदत है, इसको आदत की तरह अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर कामयाब है। एक मरतबा, पहली मरतबा करने से, दूसरी मरतबा करने से नहीं होगा। जिस तरह हमने अपनी साबिका आदतों को पकाया है इतने अरसे से, वो स्कूल लाइफ वाली हैबिट को अभी तक यूनिवर्सिटी लाइफ तक हमने छोड़ा नहीं है, पकाए रखा है, तो ऐसे ही इसको भी थोड़ा पकाना पड़ेगा, थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ टू होंगे, आदत बनेगी, फिर हमारी रीडिंग स्पीड बेटर हो जाएगी। जी अच्छा, जी 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 बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। और इसका ये है कि हमारे यहाँ ना बच्चे को ये बताया जाता है कि बेटा स्टिकी नोट्स यूज़ कर लो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, याद रहेंगे टिप्स के सूरत में। लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्टिव वे क्या होता है, आप एक डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाएं, डायग्राम में तमाम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिखते जाएं। उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं ये डायग्राम में आप लिखें, आपको डायग्रामिक फॉर्म में वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है, ये हमारी साइकी है जी। थोड़ा सा नहीं, ये क्रिएटिव होना ये हमारे अंदर। अच्छा, एक बात याद रख लें, हर बंदा क्रिएटिव है। किस तरह से, आप डेफिनेटली आपके जहन में क्वेश्चन आएगा किस तरह से। मेरा एक क्वेश्चन है बड़ा सादा सा, देखें, माइकल एंजेलो का बनाया हुआ मुजस्समा 100% परफेक्ट था।
लियोनार्डो की बनाई हुई पिक्चर 100% परफेक्ट थी। हमारी कंपनीज़ के बनाए हुए प्रोडक्ट 100% परफेक्ट थे, उसमें तमाम इस्तेमाल के फ़ीचर्स और ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी। ऐसा ही है, ये चीज़ें हम मानते हैं। तो खुदा का बनाया हुआ इंसान कैसे इन चीज़ों से खाली और इनपरफेक्ट हो सकता है? तो ये हमारी बिल्ट इन एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको अपना मोड, अपना तरीका, थोड़ा सा नोट्स से आपको ज़रा पिक्चर और डायग्रामिक फॉर्म में आना पड़ेगा। उस तरीके से आपको एक कंप्लीट पिक्चर याद रहेगी, उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। या फिर इसका एक और तरीका है, पिक्चर आपको याद नहीं होती, अपने घर का नक्शा याद है ना सबको। आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया, उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपने जोड़ना है। आप अपने घर वाली डायग्राम जहन में रखें, ठीक है। एक चीज़ को आप टीवी लॉन्च का नाम दे दें, एक चीज़ को आप बैल्कनी का नाम दे दें, और जिसकी जितनी इम्पोर्टेंस है घर के एतबार से उसको उस तरह डिज़ाइन या नेम कर दें। नेक्स्ट जब भी आपको उस दौरान मुश्किल पेश आएगी, आपके जहन में आएगा अच्छा इसका पॉइंट क्या था, अच्छा वो बैल्कनी वाला। क्योंकि घर के साथ हमारी एसोसिएशन ऐसी है कि वो हम भूल नहीं सकते। तो इनको इस तरह लिंक्ड कर दें, डायग्रामिक फॉर्म में आ जाएं, ईजी रहेगा।